हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 10 अध्याय नंबर 2 का 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है 2.2 का, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इन शून्यांकों, जो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण से जो शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच हम लोग संबंध को स्थापित करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए द्विघात समीकरण का हम लोग गुणनखंड करते हैं। कैसे गुणनखंड करेंगे? देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है इसका और जो अचर पद होता है इसका, दोनों का हम आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद यहाँ पर 8 है। तो 1 और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8 आएगा। ये जो 8 आया है, हम इस 8 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे जिससे ये जो x का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो हमें जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर हमारा ये गुणनफल आना चाहिए। तो अगर हम इस 8 को 4 गुणे 2 के रूप में लिखें तो 4 दूना होता है 8, और अगर हम 4 में से 2 घटा दें तो ये हमारा आ जाएगा 2, यानी कि ये बीच वाला पद हमारा मिल रहा है अगर 4 माइनस 2 का कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं तब। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर 4 पद हो गए, तो दो पदों का हम बना लेंगे पेयर, यानी कि जोड़ा। जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए ये दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम करते हैं कॉमा। तो देखिए यहाँ दोनों में, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो हम 1x यानी कि x की घात 1 को हम कर लेंगे कॉमा। तो यहाँ बचेगा क्या? x, और यहाँ बचेगा हमारा 4। अगला जोड़ा है हमारा, देखिए इन दोनों में, इसमें 2 है और इसमें 8 है। अगर 2 से भाग करें तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 8 भी कट जाएगा, मतलब छोटी संख्या 2 है तो 2 हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं। इस वाले पद में x है, इसमें x नहीं है तो हम x को कॉमन नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस 2 चौका होता है 8। तो ये देखिए ये x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में जब हमारा सेम आता है मतलब कि हमारा गुणनखंड सही है। तो दोनों में से हम किसी एक पद को लिखेंगे x माइनस 4, और जो हमने कॉमन किया है उसको हम लिखेंगे एक साथ, तो x प्लस 2। अब ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे कि यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा पहला शून्य, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला शून्य। दूसरा शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर हम 2 की तरफ भेजें तो x इक्वल टू आएगा माइनस 2। ये हमारा दूसरा शून्य हो गया। ये तो हमारे हो गए शून्य। अब कह रहा है कि शून्यांकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालिए। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग, मतलब कि जो हमको यहाँ शून्य प्राप्त हुए हैं इनको हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर शून्यांक में क्या है, ये 4 है और ये प्लस ये हमने किया माइनस 2। तो ये 4 में से इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं तो ये माइनस 2 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। ये हमारा हो गया शून्यांकों का योग। अब निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो देखिए इन दोनों का कर देंगे हम मल्टीप्लाई, जो हमारे शून्यांक प्राप्त हुए हैं उनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएंगे हमारे
4 गुना के 8 यानी कि -8 जाएगा। तो ये हो गया हमारे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। अब हम करेंगे गुणांकों को ज्ञात करते हैं। तो गुणांक निकालने के लिए हम देखिए इसका द्विघात संकर से कर देंगे पहले तुलना। द्विघात संकर से तुलना कैसे करेंगे, लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ये हमारा द्विघात संकरण का व्यापक सूत्र है। इसी द्विघात संकरण के व्यापक सूत्र से हम इसको कर देंगे पहले इसकी तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, समीकरण हमारा है x² - 2x और -8 = 0। ये हमारा प्रश्न है, हम तुलना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर a है, x² का गुणांक यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू b है यानी कि b का गुणांक है यहाँ पर वो कितना है, b के बराबर है यहाँ पर -2 और c = है यहाँ पर देखिए -8। ये हमारा a, b और c की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब हम निकाल लेंगे गुणांकों का गुणनफल। ये गुणांक हो गए हमारे, गुणांक हो गए। तो गुणांकों का योगफल, जब गुणांकों का योगफल या योग निकालेंगे तो मान के चलिए गुणांकों का योग और गुणांक यानी अल्फा और बीटा के रूप में हो, तो अल्फा और बीटा के रूप में गुणांक हो तो अल्फा + बीटा = होता है -b/a। यानी कि इसको अगर दूसरे रूप में लिखे तो b की वैल्यू होती है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ये हम निकाल लिए गुणांकों का योगफल। तो -b की वैल्यू -2 है, माइनस और -2 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। ये हमारा गुणांकों का योग निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर अल्फा × बीटा = हो जाएगा c/a। यहाँ पर c क्या है, c हमारा अचर पद है और a हमारा क्या है, x² का गुणांक है। तो हम यहाँ पर c निकाल के रखे हुए हैं, c = है -8 और a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। तो अगर हम -8 में 1 से भाग करें तो हमारा आएगा -8। चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं -8। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर शून्यांकों का योग कितना आया, 2 आया, गुणांकों का योग कितना आया, 2 आया, मतलब दोनों हमारा सेम है। यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल कितना है, -8 है, यहाँ गुणांकों का गुणनफल कितना है, -8 है, मतलब कि सेम है। तो ये गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की जगह पर s दिया हुआ है, दोनों जगह देखिए यहाँ पर s है। अब x हो या s हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखेंगे हम s² का गुणांक कितना है, 4 है, अचर पद कितना है, 1 है। तो 4 का गुणा करेंगे 1 में तो 4 एकम 4, यहाँ पर कितना है, 4 है। तो अगर हम 2 × 2 करें, 2 दूना के 4 होगा और 2 में 2 जोड़ दें तो ये भी हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमको मिल गया 4s की जगह पर हम 2 + 2 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4s² - 2s - 2s + 1। यहाँ पर देखिए कुल 4 पद हो गए, तो 2 का बना लेंगे हम जोड़ा। अब इसमें से हम जो छोटी संख्या होगी उसका कर लेंगे कॉमन। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो छोटी संख्या 2 है, हम यहाँ पर 2 लिखिए। दोनों में यस है तो एक यस कॉमन कर लिए, यहाँ पर हम भाग करेंगे तो 2 दूना के 4 और एक यस बच गया, माइनस 2 यस में 2 यस का जब भाग करेंगे तो 1 बचेगा। इसमें -2s + 1 है, दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर जब नहीं कुछ मिलता है तो -1 कॉमन कर देंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस लाना है। तो ये हो जाएगा 2s और -1। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों सेम है, तो 2s - 1 एक ही जगह केवल लिखेंगे और जो कॉमन किए हैं उसको एक जगह, तो 2s - 1 2s - 1 2s - 1 दोनों हमारा सेम आया है।
तो अब हम इनके निकाल देंगे शून्यक, निकाल देंगे हम शून्यक। शून्य कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला शून्यक। दूसरा शून्य निकालेंगे यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, यानी कि दोनों की वैल्यू हमारी आई 1/2 1/2। तो इसका जो आंसर होगा s इक्वल टू 1/2 और 1/2। ये हो गए हमारे शून्यक, ये हमारे हो गए शून्यक। अब हम निकाल लेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस शून्यांकों का योग और गुणांकों का योग और गुणनफल दोनों बारी बारी से निकाल लेंगे। तो पहले हम शून्यांकों का, क्योंकि हमने शून्यांक का ढूंढ लिया है, तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जब लिखेंगे तो जो हमको योग शून्यांक प्राप्त हुए हैं उन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1/2 और प्लस 1/2। ये हमारे दोनों शून्यांक हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो अंश का अंश में और हर का हर में जोड़ सकते, नहीं सॉरी, ये है प्लस में है तो 2 1 जा 2, दोनों का यहाँ पर देखिए एक चीज और कॉमन देखिए, यहाँ दोनों का हर जब समान है, जब दो भिन्न ऐसी हो, जब दोनों का हर समान हो तो अंश अंश के साथ अगर प्लस चिन्ह है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस चिन्ह है तो घटा देंगे। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2 और ये नीचे हो जाएगा 2, तो 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 1। तो शून्यांकों का योग आ गया हमारा 1। अब निकाल देंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल जो निकालेंगे तो यहाँ देखिए जो हमको शून्यांक प्राप्त है उनका हम आपस में गुणा कर देंगे, 1/2 इंटू 1/2, अंश का अंश में हर का हर में, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ये हमारा आ गया 1/4। अब क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे गुणांक। गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमको समीकरण प्राप्त है इसका हम द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। तो द्विघात समीकरण होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो हमारा समीकरण है 4s² माइनस 4s और प्लस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है -4 है और c की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये हमको 3 वैल्यू मिल गई। अब गुणांकों का हम निकाल लेंगे योगफल। गुणांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू हमें पता है -4, तो माइनस और माइनस पहले से दिया हुआ है, अपान a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 4 और ये 4 इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा गुणांकों का योगफल। अब निकाल देंगे हम गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे तो जो हमको गुणांक, यहाँ देखिए गुणांकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c क्या है हमारी, यहाँ पर c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है यहाँ पर 4, a की वैल्यू यहाँ पर है 4। तो अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि शून्यांकों का योग और गुणांकों का योग सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर शून्यांकों का योग कितना है हमारा 1 है और गुणांकों का योग भी कितना है 1 है, मतलब दोनों हमारे आंसर टैली किए, मतलब हमारे ये दोनों आंसर सही है। अगर शून्यांकों का यहाँ पर देखें शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल यहाँ पर 1/4 है और गुणांकों का गुणनफल भी 1/4 है, मतलब दोनों आंसर हमारा टैली करता है, तो ये आंसर भी हमारा सही है। तो ये था प्रश्न संख्या 2, पहले का 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। यहाँ पर देखिए क्रम बदल दिया गया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्रम से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 6x², ये x वाले को पहले लिख लेंगे तो 7x - 3। अब यहाँ पर देखिए x² गुणांक कितना है 6 है और अचर पद कितना है 3, तो 6 × 3 = 18 हुआ। अब 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 18 आए
लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद हमको प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम 9 गुणे 2 करें तो भी हमारा 18 आएगा, और 9 में से 2 घटा दें तो हमारा बच जाएगा 7, मतलब बीच वाला पद हमको प्राप्त हो गया। तो हम इस बीच वाले पद को हटा करके 9 माइनस 9 माइनस 2 लिख देंगे। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए 4 पद प्राप्त हो गए, तो इसमें से 2 पद का हम डालेंगे जोड़ा। अब इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम 3 से भाग करें तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, मतलब हम 3 कॉमन कर सकते हैं। दोनों में x है, छोटी घात 1 है, तो एक घात हम कॉमन कर दिए। यहाँ पर भाग करेंगे 3x से 6x स्क्वायर में, तो 2x बचेगा और माइनस 3 तिया 9, x से x कट गया, 2x माइनस 3 बच गया। यहाँ दोनों में कॉमन करने के लायक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे, तो ये बचेगा 2x माइनस 3। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 3x, ये 3x प्लस 1 हमने लिख लिया एक ब्रैकेट में, और 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। अब इसके हम निकाल लेते हैं शून्यक, इसके हम निकाल लेते हैं शून्यक। शून्यक निकालने के लिए लिखेंगे हम कि यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू जाएगा -1 और x इक्वल टू -1/3। ये आ गया हमारा एक शून्यक। इसे लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 3 और x इक्वल टू 3/2 हो गया। यह आ गया हमारा दूसरा शून्यक। अब हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योग, जो हमको शून्यक प्राप्त हुए हैं उनका हम निकाल देंगे योग, मतलब जोड़ देंगे। तो पहला शून्यक है -1/3 और दूसरा है 3/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 तिया हो जाएगा ये 9/3 गुना के 6 हो जाएगा। 9 में से -2 करेंगे तो ये बचेगा हमारा प्लस में 7 और नीचे हो गया 6। ये हमारा आ गया 7/6। अब हम निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो जो हमको शून्यक प्राप्त है उनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। सेकेंड है 3/2। ये देखिए 3 से 3 डिवाइड हो गया, -1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि गुणांक निकालने के लिए हम इस समीकरण का द्विघात समीकरण से कर देंगे तुलना। तो लिखेंगे कि व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। तो ये हमारा है 6x² माइनस 7x और -3। तो a की जगह हो जाएगा यहाँ पर 6, b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर -3। अब हम निकाल लेते हैं, ये गुणांक हो गए। अब गुणांकों का निकाल लेते हैं योगफल। लिखेंगे गुणांकों का योग, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पर -7 है, तो माइनस और -7/a की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो माइनस प्लस 7/6 आ गया। अब निकाल लेते हैं गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यह आ गया -1/2। अब हम कंपेयर करके देख लेते हैं शून्यांकों का योग कितना आया। शून्यांकों का योग है 7/6, गुणांकों का योग कितना आया 7/6, मतलब दोनों आंसर हमारे टैली किए, तो ये आंसर हमारा सही है। और शून्यांकों का गुणनफल है -1/2 और गुणांकों का गुणनफल है -1/2, मतलब ये भी हमारा आंसर टैली कर गया। तो इस तरीके से शून्यांक और गुणनफल के बीच में संबंध स्थापित हो गया। ये था हमारा
प्रश्न संख्या 1 का तीसरा सवाल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सीधा सीधा इसमें सम कर देंगे कॉमन, जो सबसे छोटा अंक है उसको हम कॉमन कर देंगे। तो दोनों में देखिए 4 है और यहाँ पर 8 है, 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर 8 भी कट जाएगा। मतलब कि हम 4 और दोनों में u है तो 1u, मतलब कि 1 घात हम कॉमन कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 1 घात और ये 4 गुना के 8, यानी कि u प्लस 2 बच गया। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं शून्यक। यहाँ पर निकाल लेते हैं हम शून्यक। लिखेंगे यदि 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा पहला शून्य। दूसरा शून्य निकाल लेते हैं। लिखेंगे यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू -2। यह आ गया हमारा दूसरा शून्य। अब हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या हमारा, ये देखिए पहला शून्यांक 0 आया और दूसरा शून्यांक -2 है। तो अगर जोड़ दें तो 0 और -2 इक्वल टू -2 आएगा। ये -2 आ गया। अब गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल ये होता है, देखिए यहाँ पर पहला शून्यांक हमारा 0 है और दूसरा शून्यांक -2 है। तो जब 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। ये आ गया हमारा शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अब हम निकाल लेते हैं गुणांक। अब देखिए गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो यहाँ पर 4u² प्लस 8u है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अचर पद नहीं है, मतलब अगर हम a का तुलना करें तो a की जगह यहाँ पर 4 आएगा, b की जगह पर यहाँ पर 8 है और c के बराबर 0 है। ये हमने तुलना कर लिया, a b c का मान निकल गया। अब गुणांकों का हम निकालेंगे योगफल। लिखेंगे गुणांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। b की वैल्यू हमको यहाँ से पता है, b की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अगर हम -8 है, अगर हम यहाँ 8 में 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8 होगा, ठीक है। और अगर हम गुणांकों का गुणनफल निकाल दें, गुणांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। यहाँ देखिए c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है यहाँ पर 0, a की वैल्यू है 4। तो 0 में जब 4 से भाग करेंगे तो जाएगा 0। अब हम टैली करा लेते हैं आंसर हमारा। देखिए शून्यांकों का योग कितना आया -2, गुणांकों का योग कितना आया -2, मतलब हमारे दोनों आंसर सही हैं। यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल कितना आया 0, गुणांकों का गुणनफल कितना आया 0, मतलब हमारे ये भी आंसर आपस में टैली कर रहे हैं, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर शून्यांक कितने हैं, यहाँ पर शून्यांक ये आया है 0 और -2, ये हो गया हमारे आंसर। तो ये था प्रश्न संख्या 1 का चौथा प्रश्न। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा t² - 15। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए, इसमें केवल 2 ही पद है, t² - 15। हम कॉमन भी नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो अगर इस 15 को हम √15 का स्क्वायर बना दें तो ये 15 प्राप्त हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, t² - √15 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस तरह से हमको एक फार्मूला प्राप्त होता है। ये है हमारा a² और माइनस ये हमारा b², मतलब a² - b², ये फार्मूला प्राप्त हुआ और इसके बराबर होता है 1a + b और a - b। तो हम ठीक इसी फार्मूले पर इसको सॉल्व कर लेंगे। लिख सकते हैं हम t
अंडर रूट 15 और t प्लस अंडर रूट 15, ये हमारे दोनों गुणनखंड आ गए। अब इसके हम निकाल लेते हैं शून्यक। शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे कि यदि t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 15 अंडर रूट 15। अगर हम देखें सेकेंड वाला शून्यक, यह है t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। ये दूसरा आ गया हमारा शून्यक। अब चलिए शून्यक आ गए, अब हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो जो शून्यांक हमको प्राप्त हुए हैं उन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो पहला शून्यांक हमारा 15 है अंडर रूट 15 और प्लस दूसरा शून्यांक है हमारा माइनस में अंडर रूट 15। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, एक प्लस है दूसरा माइनस है, घट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 0। अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे मतलब दोनों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहला शून्यांक है अंडर रूट 15 और दूसरा है माइनस अंडर रूट 15। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे प्लस माइनस का तो माइनस होगा, और जब अंडर रूट सेम जब नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल उसमें से एक नंबर बचता है, अंडर रूट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमारा आ गया शून्यांकों का गुणनफल। अब हम निकाल लेते हैं गुणांक। गुणांक निकालने के लिए द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा समीकरण है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर देखिए अचर पद है, ये अचर पद 15 दिया हुआ है और x की वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है। तो a इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, b यहाँ पर नहीं दिया है तो लिखेंगे 0, c अचर पद यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 15। तो अब निकाल लेते हैं गुणांकों का योगफल। निकालेंगे गुणांकों का योगफल। ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितना है 0 है, a की वैल्यू कितना है 1 है। तो जब हम 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। आगे देख लेते हैं गुणांकों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब हमें c की वैल्यू पता है, c कितना है यहाँ पर माइनस 15, a कितना है यहाँ पर 1 है, डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 15। ये देखिए ये हमारा आंसर। अब करा देते हैं टैली। यहाँ पर शून्यांकों का योगफल कितना आया है 0, गुणांकों का योगफल कितना है 0, मतलब दोनों आंसर हमारे टैली कर गए। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल माइनस 15, यहाँ गुणांकों का गुणनफल आया माइनस 15, मतलब ये भी हमारे आंसर टैली कर गए। तो इस तरीके से इसके दो शून्य का है, एक आएगा हमारा, एक शून्य का आएगा t इक्वल टू अंडर रूट 15 और दूसरा माइनस अंडर रूट 15। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 3 है और अचर पद यहाँ पर 4 है। तो 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12। अगर हम 4 में से 3 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 1। यहाँ पर देखिए 1 है गुणांक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। यहाँ पर दो संख्याओं का बना देंगे हम जोड़ा, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको, वरिष्ठ होगा उसको कॉमन कर लेंगे छोटी संख्या को। तो यहाँ देखिए दोनों में 3 है, 3 निकाल लिए, दोनों में x है, x निकाल लिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल बचेगा x और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। दोनों में 4 है, 4 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचेगा x और माइनस माइनस हो गया प्लस 1। और यहाँ पर x प्लस 1, ये केवल दोनों में सेम है तो एक ही लिखेंगे, और जो कॉमन किए हैं उसको एक साथ लिखेंगे 3x माइनस 4। अब इसके हम निकालेंगे शून्यक, लिखेंगे यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा एक शून्यक आया।
दूसरा शून्यक लिखेंगे, यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 4, यहाँ पर x छोड़ेंगे तो 4 अपान हो जाएगा ये 3। ये दूसरा शून्यक आ गया। अब हम कर लेते हैं द्विघात समीकरण से इसकी तुलना। लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। तो a इक्वल टू क्वेश्चन पर लिख लेते हैं, यह है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4 है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अब शून्यकों का योग। जो हमको शून्यक मिले हैं इनका कर लेते हैं हम योग, शून्यकों का योग दोनों को जोड़ लेते हैं हम, जो भी शून्यक मिला हमारा। तो पहला शून्यक है -1 और दूसरा शून्यक है 4/3। यह देखिए -1 प्लस 4/3, ये हो जाएगा 3 एकम 3 -3 और प्लस 4/3। तो ये 4 में से 3 गया तो 1/3। और शून्यकों का हम निकाल लेते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। पहला शून्यंक है -1 और दूसरा शून्यंक है 4/3, जो होगा -4/3। अब हम निकाल लेते हैं गुणांकों का योग। गुणांकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहाँ पर b की वैल्यू है -1, तो -1 अपान ये a की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/3। देखिए यहाँ पर योग शून्यकों का योग आया हमारे 1/3, गुणांकों का योग आया 1/3। ये हमारी जांच हो गई। सेकंड निकाल लेते हैं गुणांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, मतलब अचर पद और x का स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर -4 है, तो हमने यहाँ पर लिखा -4, और a की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो ये आ गया -4/3। यहाँ देखिए चेक कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल है -4/3 और यहाँ पर -4/3, मतलब दोनों संबंध हमारे सही हैं। तो ये था आज का प्रश्न संख्या 1 के 6, कुल 6 प्रश्न, और हम अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।